जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्यारेज द फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD तथा एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। तो हमको ये चीज मतलब दो त्रिभुजों को प्रूव करना है। सबसे पहली बात तो इसमें कोई भी चित्र नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक फिगर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमको फिगर ड्रा करना है। तो देखिए एक त्रिभुज बोला है ABC, ठीक है, तो एक त्रिभुज आप सबसे पहले बना लीजिए। कौन सा त्रिभुज? ABC। तो लीजिए हमने एक त्रिभुज बना दिया ABC। ये हमारा त्रिभुज बना है AB और ये C आ गया। ओके, फिर दूसरा कौन सा त्रिभुज है? ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD तथा एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। तो दर्शाना है कि ABC और PQR, ABC है और PQR है। तो जो दूसरा त्रिभुज है यहां से डिनोट करेंगे। एक त्रिभुज यहां से है, जो दूसरा त्रिभुज है उसको जो है त्रिभुज नहीं दिया लेकिन उसकी भुजाएं दिया गया है। ठीक है, तो जो दूसरा त्रिभुज है वो कौन सा है? PQR है। तो दूसरा त्रिभुज भी हम बना लेते हैं। कौन सा? PQR। यहां पे चित्र नहीं है तो सबसे पहले आप फिगर को ड्रा करेंगे। ये है P, ये Q है और ये R है। ओके, देखते हैं अब बारी बारी से फिर से क्वेश्चन। ABC हमने बना लिया, PQR। इन दोनों को हमको क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है, समरूप प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो उसके लिए दिया हिंट्स क्या दिया है हमारे पास? देखिए दिया क्या गया है? AB जो है, देखिए दो त्रिभुज है और उसकी जो भुजा है, देखिए AB जो है इस त्रिभुज की भुजा है, AC जो है इस त्रिभुज की भुजा है, AD जो है इसी त्रिभुज की भुजा होगी। और ये क्या है? माध्यिका। AD क्या है? माध्यिका है। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है? जैसे A यहां पर है तो माध्यिका कहां जाएगी? इसके माध्यिका इसी लाइन पे आएगी। तो यहां पर ये इसको हमने माध्यिका खींच दिया, AD हो गया। अब माध्यिका क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं कि अगर माध्यिका हम यहां से यहां डाले हैं तो BC लाइन को ये दो बराबर भागों में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। जो माध्यिका होती है वो जिस लाइन पर डाली जाती है उस लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया AD तथा अन्य त्रिभुज की माध्यिका PM है और दूसरे त्रिभुज की जो माध्यिका है वो कौन से दिया गया है? PM। तो इसको हम कर लेंगे PM। ठीक है, यहां पर आ गए हम PM को। ठीक है, हमारे पास माध्यिका AD भी मिल गया है, माध्यिका PM भी मिल गया है। अब देखिए जो चीज दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया क्या गया है? ध्यान से पढ़िएगा। देखिए जो AB है, ठीक है, वो दूसरे त्रिभुज की कौन सी भुजा के अपॉन में है? PQ के। मतलब इसका है कि AB अपॉन में PQ, ये दिया गया है। ठीक है, ये बराबर है, समानुपाती है ना। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि उनके जो रेशियो है वो आपस में बराबर है। तो AB अपॉन PQ बराबर होगा किसके? AC। देखिए AC और AC किसके अपॉन में है? देखिए AC अपॉन PR है। तो AC अपॉन PR कर लेते हैं। देख रहे हैं AC यहां पर है और PR यहां पर है। तीसरी भुजा कौन सी है? अब माध्यिका जो है, अब इस त्रिभुज की माध्यिका ABC की जो माध्यिका है वो AD है, ये भी बराबर है, इसका अनुपात भी बराबर है। AD अपान इस त्रिभुज का माध्यिका क्या है? PM है, जो यहां पर दिया है। ये भी आपस में क्या है? ये बराबर है। ये इतनी चीजें हमको पता है कि AB अपान PQ, AC अपान PR और AD अपान PM ये आपस में बराबर है। तो हमको क्या करना है कि ये त्रिभुज को हमको प्रूफ सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है? देखिए सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है वो सिमिलर है किसके? त्रिभुज PQR के। ट्राइंगल ABC टू सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए अब प्रूफ करने के लिए दो ट्राइंगल को प्रूफ कैसे करते हैं? हमारे पास कितनी क्राइटेरिया है? 4 क्राइटेरिया है।
पहली क्राइटेरिया होती है एंगल एंगल, या किसी दो एंगल को बराबर दिखा दें, या तो किसी तीन एंगल को बराबर दिखा दें, पहली क्राइटेरिया हो गई। दूसरी क्राइटेरिया होती है कि या इन दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात को हम बराबर दिखा दें, जिसको हम साइड 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 क्राइटेरिया बोलते हैं। तीसरी क्राइटेरिया हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड, दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच बनने वाला अगर कोण बराबर है तो उसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड, कसौटी हिंदी में बोलते हैं, क्राइटेरिया इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, इतनी बात हुई। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लगेगा, ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइएगा। अब इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक रचना करनी पड़ेगी। ये पॉइंट अपने आप दिमाग में रखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक रचना करनी पड़ेगी, और रचना कैसे करेंगे उसकी ये बात करते हैं। यहां से देखिए ये डी है ना, डी वहां लिख लेते हैं, एम को क्या करते हैं थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर लेते हैं। अब देखिए अब आपको क्या करना है, एडी के बराबर, ध्यान से सुनिएगा, एडी के बराबर जो एडी लाइन है ना, इस लाइन को आप क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे। सेम जो यहां पर करेंगे वही यहां पर करेंगे, पीएम को भी आगे की तरफ बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाएंगे, जितनी दूरी एडी की है उतनी दूरी इसको इधर बढ़ाएंगे। समझ में आ गया? तो अगर एडी ये है तो एडी के बराबर हम सब समझते हैं कि इसको हमने एडी के बराबर, ये यहां पर इतना हमने ड्रॉ कर लिया, एडी के बराबर हमने ड्रॉ किया है, और इसका डी है और इसका नाम ले लेते हैं हम ई। समझ में आ गया? ये कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, ये जाहिर सी बात है इससे भी मिला सकते हैं, इससे भी मिला सकते हैं। तो हमने क्या किया, इससे इसको मिला दिया, क्योंकि त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो जब तक इसको मिलाएंगे नहीं त्रिभुज बनेगा नहीं, तो हमने इसको मिला दिया और ये त्रिभुज बन गया। जो हमने यहां पर किया है सेम वही काम यहां करेंगे। अब पीएम को पीएम के बराबर ही बढ़ाएंगे, पीएम को आगे की तरफ बढ़ाएंगे कितना, जितनी दूरी पीएम की है, ठीक है। तो यहां तक हमने बढ़ा दिया, और m इसका नाम नेम कर देते हैं हम n, और क्या करते हैं r और n को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब सुनिए हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखिए जरा समझिए। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमको दो त्रिभुज को सिमिलर प्रूव करना है, त्रिभुज ABC को और PQR को। और प्रूव करने के लिए हमारे पास चारों क्राइटेरिया हमने बता दिया है, जिसमें में से अगर जो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, हम डायरेक्ट बता देते हैं कौन से क्राइटेरिया आप यूज करेंगे। साइड एंगल साइड, जो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है उसका मतलब ये होता है कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये देखिए, दो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और उनके बीच बनने वाला कोण बराबर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ एक भुजा दी है, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR दूसरी भुजा दी है, बट ये तो AD अपॉन PM इन ये ABC और PQR की भुजा नहीं है। तीसरी भुजा कौन सी है, BC अपॉन QR। अगर BC अपॉन QR भी दे देता तब तो प्रूफ हो जाता, बट BC अपॉन QR नहीं दिया है, और BC अपॉन QR को कैसे बराबर करना है इसके बारे में बात भी नहीं किया है, इसलिए हम BC अपॉन QR को बराबर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कर क्या सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी भी ढंग से ये दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो अगर इनके बीच बनने वाला कोण अगर ये बराबर हो जाए इसके, तो अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सिमिलर हैं। हमको यही करना है, तो इसी को बराबर दिखाने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब जो रचना हमने किया है, जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है, इस कंस्ट्रक्शन को हम लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे रचना। अब रचना हमने क्या किया है, देखिए रचना हमने क्या किया है कि AB नहीं AD है, AD को ऐसा बढ़ाया कि, ऐसा अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको लिखना है जैसे लिखना है, AD को ऐसा बढ़ाया कि, इस प्रकार हम बढ़ाए हैं कि AD बराबर हो जा रहा है किसके, DE के। समझ में आ गया? AD को आप ऐसे बढ़ाए हैं कि AD बराबर हो जा रहा है DE के, बात खत्म। अगले पॉइंट PQR की बात करते हैं, उस पर PQR में PM को बढ़ा रहे हैं, तो लिखेंगे PM को ऐसा बढ़ाया कि, ऐसा बढ़ाया कि PM बराबर हो जाएगा किसके, MN के। PM बराबर होगा
MNK। ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिख लिया। अब हम प्रूविंग की तरफ चलते हैं और कैसे करेंगे पहले वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमको सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए यहां पर ये दोनों त्रिभुज को आप देखिए ध्यान से, इन दोनों त्रिभुज को आप देखेंगे और इन दोनों त्रिभुज को सबसे, अभी देखिए सुनते जाइए, बड़ा क्वेश्चन है, सुनते जाएंगे, लास्ट में आपको समझ में आएगा कि ये हम कहानी क्यों कह रहे हैं। क्योंकि अगर अभी हम बताएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान से जो हम स्टेप बता रहे हैं उस स्टेप को करते जाइए, लास्ट में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहला स्टेप में कंस्ट्रक्शन करना है, दिया है वो तो लिख ही लेंगे, कंस्ट्रक्शन याद रखना है कि इस प्रकार कंस्ट्रक्शन करना है। दूसरा स्टेप ये याद रखना है आपको कि ये वाला त्रिभुज ABD और DCE, या बोले तो इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में ये दोनों को कैसा प्रूव करना है, सर्वांगसम प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों को हम क्या करते हैं, सर्वांगसम प्रूव करते हैं। तो देखिए अब हम करेंगे त्रिभुज ABC ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज की हम बात करेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से अगर देखेंगे आप तो क्या देख रहे हैं, ये जो एंगल है, अब इसको भी प्रूव करने की कितनी क्राइटेरिया होती है, इसको भी प्रूव करने की कितनी क्राइटेरिया होती है, सर्वांगसम प्रूव करने। पहला लेक्चर में जो भी देखिए एक चीज है, ये चैप्टर बहुत ही कठिन भी है, सरल भी कह सकते हैं। अगर आप जितने भी स्टेप हम बताए हैं स्टार्टिंग से, वो स्टेप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत सिंपल समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से। लेकिन आप कहीं भी मिस करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। मैंने जब त्रिभुज स्टार्ट किया तो पहले ही क्लास में बताया था कि सर्वांगसम की प्रॉपर्टी और सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी दोनों, हाँ सर्वांगसम सिमिलरिटी दोनों की प्रॉपर्टी मैंने बताया था। तो सर्वांगसम में हमने ये बताया था कि देखिए फिर से एक बार हम रिवाइज आपका करा देते हैं। सर्वांगसम के लिए देख लीजिए जरा सा, सर्वांगसम के लिए भी वही क्राइटेरिया होती है। इसमें तीनों एंगल, ये जो तीनों एंगल होते हैं वो तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। यहां पर देखिए समरूपता की बात करते हैं, दोनों की बात कर लेते हैं हम बारी बारी से। देखिए यहां पर क्या रहेगा, तीनों एंगल बराबर, इसकी पहली कसौटी में भी तीनों एंगल बराबर होनी चाहिए। इसकी दूसरी जो शर्त होती है उसमें क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या, सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर दो त्रिभुज की बात करें तो AB बराबर होना चाहिए किसके, इस त्रिभुज की भुजा बराबर होना चाहिए इस त्रिभुज की भुजा PQ के। बस फर्क इतना है, ये बराबर होती है, मतलब सर्वांगसम में ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है और समरूपता में यही भुजा अपॉन में चली जाती है, AB अपॉन क्या हो जाता है PQ। बस इतना फर्क दोनों में है, यहां पर बराबर भुजाएं रहती है और यहां पर क्या रहती है, अपॉन में प्रूव रहती है। ठीक है, चलिए अब एक चीज समझिए, अगर इनको हमको समरूप प्रूव करना है तो पहला चीज तो ये है बच्चों कि यहां पर देखिए एंगल ये वाला एंगल और एंगल ये वाला एंगल, इसका अगर हम नाम कर लें, ये D है हमारा ना, इसका नाम कर दें, इसका एंगल 1 ले लें और इसका एंगल 2 नाम ले लें। तो देखिए एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के कि नहीं, क्योंकि आप अच्छे से कब से पढ़ते आ रहे हैं कि ये कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। कैसे, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। रीजन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन जरूर दीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण। इसकी बात कर लिया, चलिए आगे देखिए बढ़ते हम लोग। अब और कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दोनों प्रूव होंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव होंगे। तो देखिए ये भुजा हमने बराबर दिखा दिया है, ये कोण बराबर हो गया है इस कोण के। और बात करिए, देखिए जरा, अभी हमने क्या देखा है कि AD, यहां पे देखिए AD बराबर है किसके, DE के। तो AD बराबर हो जाएगा किसके, DE के। तो यहां पे लिख सकते हैं AD बराबर DE के, ये आपने लिख लिया AD अपॉन DE। अब यहां पर देखिए तीसरा क्या है, अब यहां पर देखिए BC को ध्यान से देखिए, जो BC है ये लाइन, क्योंकि त्रिभुज इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इस त्रिभुज में देखिए ये लाइन भी आ रही है और ये लाइन भी आ रही है। अगर किसी ढंग से इन दोनों को हम बराबर प्रूव कर दें तो देखिए दो भुजाएं बराबर हो जाएगी, ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगी, और इन्हीं दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड कसौटी के आधार पर ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर ध्यान से,
BC रियल में है क्या, जो BC है इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, कौन सी लाइन, AD, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। इसका मतलब BD और DC का मान क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अगर ये BC है, इसको दो बराबर भागों में ये डिवाइड कर रही है, तो BD बराबर है DC, ये हो जाएगा। तो इसी को लिखेंगे कि यहां पर देखिए दिखाई दे रहा, चलिए हाँ, BC बराबर है किसके, BC नहीं BD, BD बराबर है किसके, DC के, BD बराबर है DC के। ओके, ये कहां से आया है, माध्यिका के गुण से, ये आया है माध्यिका से, इसको माध्यिका से लिख दिया। अब इतनी शर्त से देखिए, एंगल एक एंगल हमने बराबर दिखा दिया दो भुजाओं, और ये एंगल इन दोनों भुजाओं के बीच में ही स्थित है। देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर दिखा दिया, ये भुजा इस भुजा के बराबर दिखा दिया, ये दोनों कोण इसी के बीच में है। तो हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि अतः ये जो त्रिभुज ABD है, अतः ट्रायंगल ABD सर्वांगसम होगा, और सर्वांगसम का देखिए चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। ABD सर्वांगसम किसके होगा, DCE के, DCE के। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अब जो काम हमने इस त्रिभुज में किया है वही काम आप इस त्रिभुज में भी करिए। अब इन दोनों त्रिभुज को क्या कर दीजिए, आप सर्वांगसम प्रूफ कर दीजिए। तो अब जितना चीज आपने यहां पर किया सेम वही चीज यहां पर करना है, तो ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज PQM लेंगे, त्रिभुज PQM और त्रिभुज PQM आपने ले लिया है, MRN ले लेंगे, त्रिभुज MRN में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए MRN में, अब देखिए इसमें क्या है, फिर एंगल ये जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो इसका नाम देते हैं एंगल 3 और इसका नाम देते हैं एंगल 4। तो इसके लिखेंगे एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, और इनकी जो भुजा है PM बराबर हो जाएगा MN के, इसको भी लिख लेंगे PM बराबर हो जाएगा MN के, और थर्ड जो है क्या, QM बराबर हो जाएगा MR के, क्योंकि PM भी क्या है, माध्यिका है, तो QM इसको भी लिखेंगे QM बराबर होगा किसके, MR के। ये तीनों हमने लिख दिया। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज PQM, त्रिभुज PQM सिमिलर सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, MRN के, MRN के। अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का सर्वांगसम है। अब हमने ऐसा किया क्यों, पागल तो है नहीं कुछ किए हैं, तो कुछ रीजन होगा। किस रीजन के लिए हमने किया है, हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि हम इस एंगल को बराबर करना चाहते हैं, इन दोनों एंगल को क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए इन दोनों को प्रूव करने से एक चीज क्लियर होगी कि ये त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होंगे। समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो एंगल ये वाला है, देखिए अब ये आपको तो ये क्लियर आ रहा है कि एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। एंगल ये जो फर्स्ट वाला है ये भी किसी एंगल के बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है ये भी किसी एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये दो स्टेप पहले आप अच्छे समझ लिए, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम कुछ चीजें मिटा देंगे, कुछ चीजें रखेंगे, क्योंकि कुछ चीजों की जरूरत हमें आगे प्रूव करने में होगी। पहले हम बताएं क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पहले इतना तक आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों, अभी देखिए हम लोगों ने क्या प्रूव किया है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज त्रिभुज DCE कैसे हैं, सर्वांगसम में। एक चीज हमने ये प्रूव किया है, और इस त्रिभुज से त्रिभुज PQM को हमने सर्वांगसम से दिखाया क्या, MRN के, त्रिभुज MRN के, ठीक है। ये हमने सर्वांगसम से दिखाया। अब देखिए अगर ये सर्वांगसम है तो समझिएगा इनके जो भुजाएं हैं वो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। अब देखिए समझ लीजिए, अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, और यही दोनों त्रिभुज की बात किया गया है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो शेष दो कौन सी भुजाएं बच रही हैं, ये भुजा बच रही है कि नहीं,
तो ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। क्यों? क्योंकि सर्वांग समता का ये रूल है। हम लिख सकते हैं अतः यहां से इससे लिख सकते हैं कि AB जो है वो बराबर होगी, AB बराबर हो जाएगी किसके, CE के। और इस त्रिभुज में जो ये लाइन है वो बराबर हो जाएगी इस लाइन के। तो जो इसका नाम क्या है, PQ इक्वल टू RN, ये इक्वल है आपस में। अब समझिए, अब हमने ये इक्वल कर दिया कि ये इक्वल ये है। तो यहां पर अब क्या करेंगे, इस चीज को फिर से लिखेंगे। आपको जो दिया गया है ना, इसको फिर से आप यहां पर लिखिए और समझिए। ये जो दिया गया इसको लिखते हैं। तो ये दिया गया है AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR के, और ये बराबर है किसके, AD अपॉन PM के। ये कहां से आया है, ये हमको दिया गया था, तो ये हमने लिख दिया है। अब यहां पे जरा सोचिए, अब यहां पर क्या है कि जो AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR के, बराबर है किसके, AD अपॉन PM के, AD अपॉन PM के। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, AD क्या करिएगा, इसमें 2 को ऐड कर दीजिएगा। क्या करिएगा, 2 को ऐड कर दीजिएगा। याद रखिएगा यहां पर क्या करेंगे, 2 आप ऐड करेंगे, क्योंकि आप AD का डबल करेंगे तब आपको AE मिलेगा। इसी के लिए यहां भी 2 आप ऐड कर देंगे, यहां भी 2 ऐड कर देंगे। तो इस 2 से गुणा कर देंगे, किससे, 2 से गुणा कर देंगे। तो इसकी वैल्यू में तो कोई चेंजिंग होगी नहीं। अगर ऊपर भी, जैसे आप समझिए 4/3 लिखा है, अगर ऊपर भी 2 से गुणा कर दे हैं, नीचे भी 2 से गुणा करेंगे, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 2 से 2 कट जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखिए। और एक चीज और कि AB अपॉन PQ है ना, तो AB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, CE लिख सकते हैं। तो AB की जगह पर आप लिख दीजिए CE, और PQ की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, RN लिख सकते हैं, RN बराबर ये AC अपॉन PR, ये दिया गया है, सेम टू सेम लिख दीजिए। अब AD को हमने बताया है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2AD हो गया, और यहां भी करेंगे तो 2PM हो गया। थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व कर लें, तो ये देखिए CE अपॉन RN तो ऐसे ही रहेगा, CE अपॉन RN ऐसे ही रहेगा। इसको भी बराबर करेंगे तो AC अपॉन PR, इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहां पर समझना है, जो 2AD है वो किसके बराबर है, जो AD का डबल है उसको हम क्या बोलेंगे, AE बोलेंगे। तो इसके 2AD जगह पे लिखेंगे AE अपॉन 2PM की जगह पे क्या लिखेंगे, PM का डबल क्या है, PE है, क्योंकि ये बराबर ये होता है और डबल है। तो PM की जगह पे 2PM की जगह पे क्या लिख सकते हैं, PN लिख सकते हैं। तो ये PN हमने लिख दिया। ये चीज समझ में आई। अब यहां से आप देखिए, कुछ चीजें समझिए। ये अब यहां से आप देखेंगे कौन सा त्रिभुज लेने पर, तो CE अपॉन RN, CE कहां पर है, CE अपॉन RN, मतलब इस त्रिभुज का पहला भुजा, इस त्रिभुज की पहले भुजा, एक भुजा मिली है। AC अपॉन PR, AC कहां पर है, AC अपॉन PR, मतलब ये त्रिभुज की भुजा इस त्रिभुज के बराबर है। ठीक है, तीसरा क्या है, AE अपॉन PM, तो AE अपॉन PM, मतलब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं आप, ये त्रिभुज, ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात क्या है, आपस में बराबर दे रहे हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर है इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के। तो जब 2 त्रिभुजों के तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है। कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर होंगे, सॉरी तीनों भुजाओं के अनुपात अगर बराबर हो गए, तो वह त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज AEC, त्रिभुज AEC सिमिलर होगा त्रिभुज PNR के, PNR के। ये त्रिभुज समरूप हो गया। कौन से आधार पर आपने समरूप किया है, साइड 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 कसौटी के आधार पर। इसको आप क्लियर कर लीजिए, साइड 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 कसौटी के आधार पर। अब समझिए, ये हमने क्लियर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो तीनों एंगल है वो तीनों एंगल बराबर होंगे। जैसे ही ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, ये हाफ वाला, हाफ की बात करें ये वाले की, ये हाफ, क्योंकि इस त्रिभुज में यही आएगा और इस त्रिभुज में यही आएगा। इसका मतलब अगर इसका नाम हम दे दें 1 2 3 4 हो गया, तो इसका 5 हम दे देते हैं और इसका 6 दे देते हैं।
इसका मतलब जो एंगल 5 होगा वो एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। बस केवल इसी की हमको जरूरत है, क्योंकि हमको इस पूरे एंगल को बराबर करना है, पहले हमने बता दिया। अब इसके आधे वाले पार्ट को हमने क्या कर लिया, बराबर कर दिया। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, आपने केवल अभी इसका एक पार्ट सॉल्व किया है, दूसरा पार्ट आप सॉल्व नहीं करेंगे, डरिए सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए सुनिए, आप फिर क्वेश्चन के पहले स्टेप से जाइए, और पहला स्टेप हमने रचना किया था, वहां तक तो सही था। अब रचना में एक चीज और जोड़ेंगे कि अब बी ई को मिला देंगे। जोड़ना नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में ये चीज सोचे रहना है कि अब क्या करेंगे, बी ई को मिला देंगे। अब जब बी ई को मिलाएंगे बच्चों, तो देखो इसको मिलाने से ये दो त्रिभुज को हमने सर्वांगसम प्रूव किया था, इसको जब मिलाएंगे, जैसे हम इसको हल्का सा मिला दें, तो इसको मिला दिए तो ये दोनों त्रिभुज को आप क्या करेंगे, सर्वांगसम प्रूव करेंगे। अगर इन दोनों को आप सर्वांगसम प्रूव कर देंगे तो फिर क्या आएगा, इन दोनों को सर्वांगसम प्रूव करेंगे तो इसको भी करेंगे और इसको मिलाकर आप इसको भी करेंगे, तो फिर कौन सा त्रिभुज आएगा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आएगा और ये वाला त्रिभुज आएगा। सेम इसी प्रकार से फिर उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो जब सिमिलर प्रूव हो जाएगा तो जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अर्थात जो एंगल, इसका नाम अगर 7 दे दें और इसका नंबर एंगल 8 दे दें, एंगल 7 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 8 के। ये पूरा स्टेप आपको करना है, बट आपको कॉपी में नहीं करना है, लिखेंगे कैसे, इसी प्रकार जो एंगल 7 है, एंगल 7 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 8 के, एंगल 8 के। एंगल 5 जो बराबर हो जाएगा एंगल 6 के, और एंगल 7 जो बराबर हो जाएगा एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। अब समझिए आप, एंगल 7, ये देखिए 5 जो है 6 के बराबर है, 5 जो है 6 के बराबर है, 7 जो है 8 के बराबर है, तो रियल में ये वाला पक्ष जुड़ेगा, इसको जोड़ेंगे 5 और 7 को, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा कि नहीं, और इनके दोनों पक्ष को जोड़ेंगे। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसके इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो हम क्या करें, इसके ये पक्ष एंगल 5 और एंगल 7 को अगर जोड़ेंगे, एंगल 5 और एंगल 7 को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, एंगल 5 और एंगल 7 को जोड़ने पर एंगल ए बन रहा है, एंगल ए हो जाएगा। और एंगल 6 और एंगल 8 को जोड़ने पर, एंगल 6 प्लस एंगल 8 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, एंगल 6 और एंगल 8 को जोड़ने पर एंगल पी मिलेगा। और हम पहले ही बताए थे कि ये दोनों भुजाएं तो पहले से ही हमको सब दिया गया है, ए बी अपान पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ये तो पहले से दिया है। बस इसके बीच का एंगल अगर हम बराबर प्रूव कर देते, ये दोनों को अगर बराबर कर देते हैं ना, हम ये कह सकते थे कि जो त्रिभुज ए बी सी है और पी क्यू आर ये आपस में सिमिलर है। कौन सी कसौटी में, साइड एंगल साइड कसौटी से। तो हम ये कह सकते, ये लिख दिया। इसके बाद हम कह सकते हैं अतः, अब यहां पर किए, यहां पर देख लीजिए जरा, इधर देख लीजिए, वहां से करने के बाद ये देखिए, इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, अतः एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी के। ये आपने दिखा दिया, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल जोड़ने पर हमने बराबर कर दिया है। और ये तो दिया ही गया था क्या, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, ये चीज ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर के, ये तो दिया ही गया था। तो बताइए ये दोनों इस कसौटी से हम क्या कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है वो आपस में क्या है, सिमिलर है। तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों, साइड एंगल साइड कसौटी के आधार पर, कसौटी के आधार पर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं आज उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर लंबी है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए इसमें आप चित्र अलग अलग भी बना सकते हैं, इसमें चित्र आप एक ही में भी बना सकते हैं। दोनों चित्र हम समझा देते हैं आपको कैसे। देखिए 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, जैसे हम यहां पर खड़े हैं तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर।
ठीक है। और क्षैतिज क्या होता है, जैसे हमारी जमीन होती है ये कैसी होती है, क्षैतिज होती है। हम आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हम अगर खड़े हैं तो हमारे खड़े होने की जो स्थिति है वो कैसी है, ऊर्ध्वाधर है, और अगर हम सो जाएंगे तो हमारे जो सोने की स्थिति होगी वो कैसी होगी, क्षैतिज होगी। चलिए, तो एक 6 सेंटीमीटर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, तो एक सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना दीजिए। तो ये हम मानते हैं ये 6 सेंटीमीटर का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ओके, स्तंभ की छाया 4 मीटर है, 4 मीटर इसकी छाया है। तो छाया किधर बनती है, अगर सूरज इधर होगा छाया ऐसी ही ना बनेगी, अगर सूरज इधर है तो छाया इधर बनेगी, और अगर सूरज इधर है तो छाया इधर बनेगी। आप इधर से भी बना सकते हैं, अगर आप सूरज इधर रख रहे हैं तो छाया आपकी इधर बनेगी। जाहिर सी बात है, आप इधर खड़े हैं, सूरज इधर है तो आपकी छाया इधर बनेगी। ठीक है, तो जिस दिशा में सूरज रहता है उस दिशा के विपरीत दिशा में क्या बनती है, छाया बनती है। छाया जिसको परछाई भी आप लोग बोलते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर क्या है, इस स्तंभ की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर अगर है तो इसकी जो छाया बन रही है वो कितनी बन रही है, 4 मीटर। तो मान लेते हैं इधर सूरज है तो इधर 4 मीटर ये इसकी छाया बन रही है 4 मीटर। ओके, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये बोला है जबकि उसी समय, मतलब सूरज की स्थिति और पृथ्वी की स्थिति सेम टू सेम है। आप अच्छे से जानते हैं सूरज तो चलता नहीं, हमारी पृथ्वी घूमती है, राउंड करती है। तो देखिए सेम वही दिशा है, आपका ये जो सन है वो भी यहीं पर है, अपनी ही प्लेस पे है, अपनी ही क्या है, क्या प्लेस पे है, और जो पृथ्वी है वो भी सेम है। तब क्या करता है कि जो एक मीनार है, अब ये क्या था, ये स्तंभ है, ये क्या है आपका स्तंभ है, अब एक मीनार है, एक मीनार है, और इसकी छाया कितनी बन रही है, 28 मीटर। छाया इसकी भी 28 मीटर इधर बनेगी। तो एक चीज सोचिए, अगर छाया लंबी बन रही है तो ये भी तो जो मीनार है वो भी तो लंबा होगा। आप समझिए, आप खड़े हैं, आपके बगल में आपका छोटा सा भाई खड़ा है या आपका छोटा भाई खड़ा है, तो और दोनों लोग की परछाई बन रही है। तो बताइए परछाई किसकी ज्यादा बड़ी बनेगी, जिसकी लंबाई ज्यादा रहेगी उसी की परछाई भी ज्यादा बनती है। तो इसका मतलब अगर इसकी छाया 28 मीटर बन रही है तो जाहिर सी बात है कि जो इसकी ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई है वो भी ज्यादा होगी। तो इसको ज्यादा कर सकते हैं, इसको ऐसे मिला सकते हैं, इसको भी ऐसे मिला सकते हैं। एक त्रिभुज अलग अलग ये दिख रहा है, अगर इसी त्रिभुज को हम इसी में बना दें, और त्रिभुज को सूरज यहां पर है, कोई मतलब नहीं, एक जगह फिक्स कर दिए, यहां पर, यहां की वजह से ये बना है। अब दूसरा मीनार है, अब इस ट्राइंगल को इसी में बनाने की कोशिश करते हैं कि जो दूसरा ट्राइंगल ये है, मीनार है, ये देखिए मीनार, ये मीनार है। ठीक है, अब इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई, जो परछाई बन रही है वो कितनी बन रही है, 28। कितनी बन रही है, 28। तो देखिए ये चीज, ये बन रहा है। ठीक है, ये चीज बनना है आपका। तो आप यहां भी समझ सकते हैं, यहां भी समझ सकते हैं, दोनों में समझ सकते हैं। अगर वहां पे दिक्कत, चलिए एक में करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो हम अलग अलग ही समझ लेते हैं। ठीक है, इस चीज को हम अलग अलग ही समझ लेते हैं। ये देखिए सूरज की स्थिति यही है हमारे, ये 6 मीटर है, 4 मीटर है। अब इसकी ऊंचाई हमको निकालना है, किसकी, मीनार की ऊंचाई निकालना है। ये जो हमारी है ये मीनार है, और ये जो हमारा है ये स्तंभ है। ये हमारा स्तंभ है और ये हमारी क्या है, मीनार है। और हमको मीनार की ऊंचाई चाहिए, मतलब h का मान चाहिए। समझ में आ गया ना, h का मान चाहिए। तो अब समझिए h का मान चाहिए तो मान लेंगे, माना, प्रूव करेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ये पहले आप मानेंगे h मीटर है। अब आपके लिए एक सरल चीज ये है कि आप त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को त्रिभुज के ही रूल से आप प्रूव करेंगे, और समरूपता पढ़ रहे हैं तो अगर किसी ढंग से हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव कर दें तो ये भुजा बटे ये भुजा और ये भुजा बटे ये भुजा हो जाएगी। तो 4 भुजाएं हो जाएंगी, तिर्यक गुणा करके h का मान निकाल लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इन दोनों को हम समरूप प्रूव करेंगे। और समरूप हम कैसे प्रूव करेंगे, ये देखिए, समरूप प्रूफ करेंगे। ये देखिए ये सूरज है, तो पहली चीज ये जो बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि जब हम खड़े हैं, देखिए हम यहां पर खड़े हैं और जो हमारी प्रतिबिंब बनता है, परछाई बनती है, वो हमारे एकदम सीधे तो बनती है। हमारी जो स्थिति है और परछाई के बीच जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री।
त्रिकोणमिति में आप और अच्छे से इसको समझेंगे जब पढ़ाएंगे, तो ये कोण और ये कोण 90 डिग्री हो जाएंगे और एक ये कोण भी ये कोण बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूरज की स्थिति और पृथ्वी की स्थिति बदली नहीं है, सेम टाइम। अगर 12 बजे ये था तो 12 बजे यहां भी है, तो ये जो एंगल होगा, ये कोण होगा, वो यहां से जो जमीन से एंगल बना रहा है ना, जिसको हम उन्नयन कोण बोलेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, तो ये कोण दोनों का उन्नयन कोण है और उन्नयन कोण यहां पर क्या है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका अगर नेम कर दें, ये ए बी सी और इसका नाम दे पी क्यू आर, तो यहां पे लिख सकते हैं हम त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या? एंगल सी बराबर है एंगल आर के, क्यों? दोनों 90 डिग्री हैं, पहली स्थिति। और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, ठीक है, ये एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। अब दो अगर कोण आपस में बराबर, ये उन्नयन कोण से है, अगर दो आपस में कोण बराबर हैं तो क्या होता है कि वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो अतः त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के, सिमिलर हो गया। तो अगर सिमिलर हो गया तो इसका क्या मतलब होता है? इसकी तीनों की जो भुजाओं का अनुपात है आपस में बराबर होगा। तो उनकी तीनों भुजाओं का अनुपात लिखें, मतलब AC के अपॉन में क्या आएगा? PR आएगा। AC अपॉन PR बराबर होगा किसके? BC अपॉन QR के, BC अपॉन QR के। और तीसरी भुजा क्या है? AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। सारी की सारी वैल्यू रखिए। AC का मान कितना है? AC का मान 6 मीटर दिया है, वहां पे देखिए AC का मान 6 मीटर है, यहां पर रख लेते हैं, इधर देखिए AC का मान कितना है? 6 मीटर अपॉन PR का मान कितना है? PR का मान है H बराबर BC का मान कितना है? BC बोले तो यहां पर है, BC का मान 4 मीटर है और QR का मान है 28। ओके, अब यहां पर देखिए ये AB अपान PQ से कोई मतलब नहीं, यही से हमारा मान निकल जाएगा। तो देखिए इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाओ 4 और 7 चौक 28 होता है। अब क्या करेंगे? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो H का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो H होगा, 6 सते कितना हो जाएगा? 42 मीटर। इसका मतलब जो मीनार की ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई जो हमने NH माना था, वो मीनार की ऊंचाई कितनी है? 42 मीटर। तो हम लिखेंगे अतः मीनार, यहां पे आगे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है, 42 मीटर है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 6.3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है कि AB और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो यहां पर दो त्रिभुज की बात कर रहा है। कौन कौन से त्रिभुज? ABC और PQR। तो सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए, चित्र आप बनाइए ABC और PQR। एक सेकेंड, चलिए बनाते हैं चित्र। तो पहला त्रिभुज है हमारे पास ABC और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास PQR। ये दो त्रिभुज हमने बना लिया। अब इन दोनों जो त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं, यहां किसकी बात कर रहा है? माध्यिकाएं हैं, वो कौन कौन सी है? AD और PM। तो लग ही रहा है AD किस त्रिभुज की माध्यिका होगी? AD A यहां पर है तो AD इसकी माध्यिका होगी, तो इसकी माध्यिका हो गई D। दूसरा क्या है? PM है तो PM यहां पर आएगा। और आप माध्यिका के बारे में आप जानते ही हैं कि अगर माध्यिका किसी लाइन पे पड़ती है तो उसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। बस यही हिंस है, बाकी सारा चीज आप पढ़ चुके हैं पहले से। इतनी चीजें क्लियर हुई, चित्र हमने बना लिया। अब जो दिया है उसको लिख लेते हैं। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। दिया क्या दिया है? दिया गया है हमारे पास त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के, ये दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? एंगल A बराबर होगा एंगल P के, एंगल A बराबर होगा एंगल P के,
एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल आर बराबर होगा एंगल सी के, या एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। इतनी बातें हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों समरूप है। और भी हम कुछ लिख सकते हैं क्या, इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो भी आपस में बराबर है। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हम इसको लिख रहे हैं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के, और ये भी बराबर हो जाएगा किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के। ये आपस में क्या हो गया, तीनों भुजाएं एक दूसरे के कैसे अनुपात इनका बराबर हो गया। अब देखिए, अब हमको सिद्ध क्या करना है उसकी हम बात करते हैं। सिद्ध करने के लिए ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू कहां पर है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, चलिए भैया मिल गया। दूसरा क्या है, ए डी अपॉन पी एम, ए डी कहां पर है, ए डी, पहला ये भुजा मिली है ना, ये भुजा और ये भुजा मिली है। दूसरा ए डी अपॉन पी एम, ये। तो अब इन दोनों जो भुजाएं हैं उनसे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो आप कहेंगे कि सर ए बी डी बन रहा है, यहां पर ए बी डी बन रहा है और यहां पर पी क्यू एम बन रहा है। ठीक है, और हमको ये प्रूव करना है, मतलब भुजाओं का अनुपात को बराबर दिखाना है। तो आप अच्छे से जानते हैं भुजाओं का अनुपात बराबर कब होता है, जब त्रिभुज समरूप होता है। तो अगर किसी ढंग से हम ए बी डी इस वाले त्रिभुज को पी क्यू एम इस वाले त्रिभुज के समरूप प्रूव कर दें तो हम ये प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। तो हम यही करेंगे, किसी ढंग से इन दोनों को समरूप प्रूव करने की बात करते हैं। देखिए, अगर इसको ध्यान से देखेंगे, एक एंगल तो एक एंगल के बराबर है, इसका मतलब चार क्राइटेरिया होती है, तीनों एंगल होते हैं या दो एंगल, तीनों साइडें होती है और साइड एंगल साइड होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक एंगल बराबर दिख गया है। ये भी नहीं होगा बच्चों क्योंकि और किसी एंगल के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है, तो ये वाला बच रहा है। तो इसके बारे में सोचते हैं कैसे लगेगा, तो हम यहां से हिंट्स लेंगे, यहां से हिंट्स लेंगे। ठीक है, यहां से इन तीनों को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। देखिए, या अब यहीं से स्टार्ट कर दें या यहां से प्रूविंग से कर दें, प्रूफ से। क्या, इसको फिर से एक बार लिखिए आप, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के, और ये बराबर होगा किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के। ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए आप इसको, ए बी अपॉन पी क्यू है, ए बी अपॉन पी क्यू इसमें भी है, ए सी अपॉन पी आर है, ए सी अपॉन पी आर उधर चला गया, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये भुजा तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। दूसरा क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर है, बी सी अपॉन क्यू आर है, लेकिन बी सी अपॉन क्यू आर हमको नहीं चाहिए। हम अगर किसी ढंग से ये भुजा मिल गई है और ये कोण मिल गया है, तो किसी ढंग से अगर ये भुजा इस भुजा के अपॉन में हम बराबर दिखा दे, हमारा काम बन सकता है। तो आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करेगा। कहां से काम कर रहा होगा कि अगर ये माध्यिका है तो BC को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं क्या, कि जो BC होगा ना वो क्या होगा, 2BD होगा, क्योंकि जो BC है वो 2BD है, क्योंकि BD यहां भी है, BD यहां भी है। मानो ऐसे समझ लो ना यार कि दो ये भी है, दो ये भी है, तो चाहे BD लिखें चाहे DC लिखें, बात तो एक ही आने वाली है। और हमको जरूरत किसकी है, BD की है, इसलिए हमने लिख दिया BD। समझ में आ गया ना। तो ये लिखेंगे BC बराबर 2BD लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, माध्यिका के गुण से। तो यहां पर वही चीज लिखेंगे, BC बराबर 2BD, यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, QR, यहां पर QR बराबर हो जाएगा किसके, 2QM के, 2QM के, क्योंकि माध्यिका है तो दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही, तो ये बराबर ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। हमको ये दो, ये भी दो है, ये भी दो है, तो इसको चाहे QM लिखे चाहे MR लिखे, बात बराबर होगी, तो 2QM लिख सकते हैं। चलिए, और क्या लिख सकते हैं, QR बराबर किसके हो जाएगा, 2QM के। ये हमने कहां से लिखा है, माध्यिका से आया है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों की वैल्यू आप BC और QR की जगह पे रख दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं उसको भी आगे थोड़ा। देखिए, AB अपॉन PQ है, इससे कोई भी छेड़खानी मत करिए, AB अपॉन PQ लाना ही था, हम ला दिए हैं, बराबर AC अपॉन PR। ये देखिए
AC अपान PR इससे कोई मतलब नहीं है, इसको या तो हटा देते हैं या तो लिखा रहने दें। इसको पहले हम लिख ले BC अपान QR। BC की जगह पे 2BD है तो हम 2BD लिख लेते हैं और बराबर QR की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2QM। और ये आपका दिया था, इसको आप लिख सकते हैं AC अपान PR। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या बचेगा AB अपान PQ और बराबर किसके होगा BD अपान QM के, और ये भी आपस में बराबर किसके हैं AC अपान PR के। अब देखिए यहां ध्यान से, ये एंगल इस एंगल के बराबर पहले से दिया है, एंगल B बराबर एंगल Q, और ये दोनों भुजाओं से देखिए, ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिख रहा है। तो इसका मतलब यहां से लिख सकते हैं, और यहां पर एक चीज और लिखेंगे क्या कि एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। अब इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABD है वो त्रिभुज PQM के क्या है समरूप है। तो इसको लिख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं अतः त्रिभुज ABD सिमिलर है त्रिभुज किसके PQM के। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। अब इसकी 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर दिखा दीजिए। तो AB अपान में PQ, AB अपान PQ लिख सकते हैं आप, बराबर ये 2 भुजा तो दी है ना, तो ये दोनों भुजा तो यहीं से लिख देंगे हम, AB अपान PQ और BD अपान QM के। अब तीसरी जो भुजा है वो भी एक दूसरे के बराबर होगी। तीसरी भुजा कौन सी बच रही है AD अपान क्या हो जाएगा PM हो जाएगा, बराबर AD अपान PM। अब देखिए हमको ये प्रूव करना था, हम ये प्रूव कर दिए, ये देखिए ला दिया है, लेकिन हमको ये बीच वाला नहीं चाहिए, हमको केवल ये दोनों चाहिए। तो इसको लास्ट में लिख देंगे AB अपान PQ बराबर होगा किसके AD अपान PM के। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप जब यहाँ पे त्रिभुज किया ना तो यहाँ पे लिख लीजिए कौन सा आपने रूल लगाया है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए अब जो भी प्रश्नावली 6.4 है उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। थैंक यू।